नमस्कार दोस्तों। अपने सिलेबस में है ना तत्सम और तद्भव है, यानी कि चाहे वो किसी भी स्तर की किसी प्रकार के एग्जाम हो, तत्सम से तद्भव से संबंधित क्वेश्चन आते हैं। ठीक है ना, लेवल बदल जाता है क्वेश्चनों का। तो ये हिंदी व्याकरण से संबंधित है और ये जो है ना 9 से 12वीं तक की जो रचना है ना, जो ऑथेंटिक बुक जो चल रही है वर्तमान में, वो है ये काम का है, इम्पोर्टेंट है, सभी के लिए उपयोगी है। ठीक, चाहे वो किसी भी स्तर की किसी प्रकार के एग्जाम की तैयारी कर रहा हो। ठीक है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन देता है, वो सिर्फ एक देगा, ये बता निम्नलिखित में कौन सा तत्सम है। लगता तो है कि भाई ये नॉर्मल है क्वेश्चन, लेकिन है ना अगर लापरवाही करी ना तो फिर ये नॉर्मल टफ पड़ेगा। ठीक है, तो तत्सम का मतलब जो संस्कृत से आए हुए शब्द हैं, आई समझ में, और तद्भव का मतलब जो अपने हैं, आई बात समझ में, लोकल भाषा, बस यही है। ठीक, तो हो गया क्लियर, ये है। ठीक, तत्सम हो तद्भव हो। तत्सम देख, तत्सम 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 में ये आदत है ना, यानी कि ये संस्कृत से है, तो भाई ठीक है। तत्सम संस्कृत से है, यानी कि संस्कृत के आए हुए शब्दों का जो अपन प्रयोग करते हैं। ठीक है ना, लगता तो वो ऐसे है हिंदी में, लेकिन है ना वो पूछेगा कि बताइए कौन सा तत्सम है। जो टफ है उनको अपन अच्छी तरीके से देखेंगे। तद्भव का मतलब जो लोकल है। ठीक, जैसे पहले इधर से ही ले लेते हैं ऊपर से। प्रत्येक भाषा की अपनी ध्वनि व्यवस्था, शब्द रचना एवं वाक्य का निश्चित संरचनात्मक ढांचा तथा एक सुनिश्चित अर्थ प्रणाली होती है। भाषा की सबसे छोटी और सार्थक इकाई शब्द है। ध्वनि शब्दों की ऐसी रचना जिसका कोई अर्थ निकलता हो उसे शब्द कहते हैं। शब्द किसे कहते हैं? ध्वनि समूह की ऐसी रचना जिसका कोई अर्थ निकलता हो। ध्वनि समूह की ऐसी रचना जिसका कोई अर्थ निकलता हो। परिभाषा, एक या एक से अधिक वर्णों से बने सार्थक ध्वनि शब्द को समूह को शब्द कहते हैं। एक या एक से अधिक वर्णों से बने सार्थक, जैसे कि ये समूह है ना, समूह, तो स है ना, स ये वर्ण है। ठीक है ना, स वर्ण है, और ये जो पूरा हो गया समूह, तो ये क्या हो गया? पूरा शब्द हो गया, शब्द हो गया ये। ठीक है, शब्द किसे कहते हैं? तो शब्द ये हो गया। वर्ण कौन सा है? जैसे कि ये जो स है, मैं है, ये वर्ण है। ठीक है ना, तो ये स मैं है, ये तो हो गए वर्ण, और ये जो पूरा हो गया ये शब्द है। और जो ये वाक्य है, जैसे कि एक या एक से अधिक शब्दों से बने सार्थक ध्वनि समूह को शब्द कहते हैं, ये वाक्य हो गया। आई बात समझ में? तो एक या एक से अधिक वर्णों से बने सार्थक ध्वनि समूह को शब्द कहते हैं। शब्द के भेद, हिंदी भाषा जहाँ अपनी जननी संस्कृत भाषा के समृद्ध शब्द भंडार से प्राप्त परंपरागत विकास के मार्ग पर बढ़ी, वहीं इसने अनेक भाषाओं के संपर्क से प्राप्त शब्दों में भी अपने शब्द भंडार में वृद्धि की है। साथ ही नए भावों, विचारों, व्यापारों की अभिव्यक्ति के लिए भी आवश्यकता अनुसार नए शब्दों की रचना की पूरी उदारता एवं तत्परता से की गई है। ठीक है, रचना भी। इस प्रकार हिंदी की शब्द संपदा न केवल विपुल है बल्कि विविधतापूर्ण भी हो गई है। ठीक है भाई, आई समझ में? आगे आएगा काम का सिर्फ यही है कि भाई बताइए तत्सम कौन सा है और तद्भव कौन सा है। ठीक है, लेकिन ये ध्यान रख लेना कि भाई शब्द किसे कहते हैं। आई बात समझ में? शब्द किसे कहते हैं? भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई कौन सी है? शब्द है। ठीक है, ध्वनि समूह को ऐसी रचना जिसका कोई अर्थ निकलता हो उसे शब्द कहते हैं। एक या एक से अधिक वर्णों से बने सार्थक ध्वनि समूह को शब्द कहते हैं। आगे चलते हैं। ठीक है, इस प्रकार हिंदी की शब्द संपदा न केवल विपुल है बल्कि विविधतापूर्ण हो गई है। शब्द की उत्पत्ति, रचना, प्रयोग एवं अर्थ के आधार पर शब्द के भेद किए गए हैं, जिनका विस्तृत विवरण इस प्रकार है। उत्पत्ति के आधार पर। ठीक, तो ये जो तत्सम और तद्भव पढ़ रहे हैं अपने, ये किस प्रकार के उसमें आ रहे हैं? उत्पत्ति के आधार पर। हिंदी भाषा में संस्कृत, विदेशी भाषाओं, बोलियों, स्थानीय संपर्क भाषा के आधार पर निर्मित शब्द शामिल है। अतः उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर हिंदी भाषा के शब्दों को निम्नलिखित उपभेदों में बांटा गया है। तत्सम, तत्सम का मतलब है तत् प्लस सम, उसके समान, अर्थात किसी भाषा में प्रयुक्त उसकी मूल भाषा के शब्दों को तत्सम कहते हैं। हिंदी की मूल भाषा संस्कृत है, अतः संस्कृत के वे शब्द जो हिंदी में ज्यों के त्यों प्रयुक्त होते हैं उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं। जैसे कि अट्टालिका, उष्ट्र, कर्ण, चंद्र, अग्नि, आम्र, गंधर्व, गधा। गधा क्या आ जाएगा? तद्भव। गंधर्व क्या है? तत्सम है। यही बस, यही अंतर अगर कर लिया तो हो गया, तत्सम तद्भव क्लियर हो गया। लेकिन जो टफ शब्द है उनको देखना है कि भाई कौन सा तद्भव जैसा शब्द है। ठीक है ना, जो लगता है संस्कृत का है, और कौन सा संस्कृत का इस प्रकार का शब्द है जो लगता है कि तद्भव है। तद्भव शब्द
संस्कृत भाषा के वे शब्द जिनका हिंदी में रूप परिवर्तित कर उच्चारण की सुविधा अनुसार प्रयुक्त किए जाने लगा उन्हें तद्भव शब्द कहते हैं। जैसे कि अटारी, दोबारा देख, तत् प्लस सम का अर्थ है उसके समान, अर्थात किसी भाषा में प्रयुक्त उसकी मूल भाषा के शब्दों को तत्सम कहते हैं। हिंदी की मूल भाषा संस्कृत है। कौन सी है? संस्कृत। अतः संस्कृत के वे शब्द जो हिंदी में ज्यों के त्यों प्रयुक्त होते हैं उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं। जैसे अट्टालिका, उष्ट, उष्ट तत्सम है और ऊँट तद्भव है। कर्ण तत्सम है, कान तद्भव है। चंद्र, अग्नि, आम, गंधर्व, क्षेत्रादि यानी कि जो लोकल सा लगे ना वो तद्भव है। तद्भव शब्द संस्कृत भाषा के वे शब्द जिनका हिंदी में रूप परिवर्तन कर उच्चारण की सुविधा अनुसार प्रयुक्त किए जाने लगा उन्हें तद्भव शब्द कहते हैं। जैसे कि अटारी, ऊँट, कान, चांद, है ना, अटारी, ऊँट, कान, चांद, आग, आम, है ना, वही उदाहरण दिया है इसने और सही दिया है, आम, गधा और खेत। ठीक है, क्षेत्र को क्या बोलते हैं तद्भव में? खेत, है ना। यहाँ पर निम्नलिखित का तद्भव रूप होगा, इस प्रकार से पूछ सकता है, निम्नलिखित का तत्सम रूप होगा। ठीक है, तो अटारी, अट्टालिका का तद्भव क्या है? अटारी। उष्ट का ऊँट है, कर्ण का कान है, चंद्र का चांद है, अग्नि का आग है, आम्र का आम है, गंधर्व का गधा है। क्षेत्र, क्षेत्र, ठीक है ना, क्षेत्र समझ के तद्भव मत कर देना भाई, ये तत्सम है। क्षेत्र तद्भव है, खेत तद्भव है। अब आ जाइए तत्सम और तद्भव शब्दों की सूची। जो टफ है उसको अच्छी तरीके से देखेंगे। अकार्य अकाज है, अगम्य अगम है ना, अकार्य, अगम्य अगम, अगम अगम अगम, अगम तद्भव भी लग रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अगम आश्चर्य, है ना, अचरज। ठीक, इससे क्लियर हो जाएंगे ये उदाहरणों से। अक्षत, अक्षत, इसमें चक्कर पड़ सकता है ना, कि बताइए, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आएंगे कि ये जो अछत है ये किस प्रकार का शब्द है? तत्सम है। पूछेगा वो कि भाई निम्नलिखित में से कौन सा शब्द है, और दोनों देगा वो ऑप्शन में, अछत भी देगा और अच्छत भी देगा। जब चक्कर पड़ेगा अपने, ये जो अच्छत है ना तद्भव है ना, ये जो इस प्रकार के शब्द हैं उनको ही देखेंगे ध्यान से भाई। जैसे कि अछत है ये तत्सम है, और अच्छत है ये तद्भव है। अट्टालिका, अटारी ये पहले भी आ चुका है, अट्टालिका, अटारी। अज्ञानी, अनजाना, अंधकार, अंधेरा, अमावस्या, अमावस्या ये तत्सम है। ठीक है ना, और अमावस, अमावस ये तद्भव है। अक्षर, आखर। ठीक है, अब ये चक्कर पड़ेगा इसमें कि ये बता जो अक्षर है कौन सा है, तत्सम है या तद्भव है? अक्षर, तो ये तत्सम है, अक्षर। ठीक है ना, तत्सम है अक्षर। इसके बाद में अमूल्य, अमोल है ना, अक्षर। आकर है, तो अक्षर को तद्भव में बदलिए आकर, और आकर को तत्सम में बदलिए अक्षर, अक्षर, है ना। तो अक्षर आकर है, अमूल्य अमोल है। ये टफ है, इनको देखते हैं भाई दोबारा ना। अगम का अगम होगा, हो जाएगा। अक्षैत्य ये तत्सम है, तो अक्षैत्य तद्भव है। अट्टालिका, अटारी। अज्ञानी, अनजाना, अंधकार, अंधेरा, अमावस्या, अमावस, अमावस्या, है ना, अमावस है, अमावस्या, अमावस है, अमावस्या, अमावस है। ठीक है, बताइए अमावस्या को, पड़ेगा यहाँ चक्कर। अमावस्या को तत्सम में लिखिए, यहाँ पर अमावस्या का तत्सम रूप होगा, यहाँ पर अमावस्या का तद्भव रूप होगा, है ना। तो अमा, ये पूरा है ना, ये बैस है, बस बस, है ना, तो ये तद्भव है। और ये आधा है ना जो तत्सम है। ठीक है, ज़्यादातर जो तत्सम आएंगे ना उनमें आधा अक्षर आएगा, लेकिन ये कुछ कुछ अलग है, जैसे कि अक्षर है ना, तो ये आकर है। अमूल्य, अमोल। इसके बाद में तत्सम तद्भव। आम्रचूर्ण, अमचूर, अंगुष्ठ, ये अंगूठा है, अंगुष्ठ, है ना, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो अष्टादश, 18, अर्ध आधा, है ना, अश्रु आंसू, अग्नि आग, अन्न अनाज कर देंगे, अमृत अमीय कर देंगे, है ना। फिर आम्र आम, अर्पण अर्पण, है ना, अर्पण। इसमें चक्कर पड़ेगा भाई। बताइए निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम है? अर्पण है, अर्पण, है ना। ज़्यादातर जो आधे अक्षर आएंगे ना वो तत्सम में ही आएंगे, है ना, आधे अक्षर, मात्रा वाले, है ना। अर्पण, ये अर्पण है,
ठीक है। अर्पण, अर्पण है ना, अर्पण जो मात्रा है ना, जो तत्सम है, ये तद्भव है। आखेट, अहेर है, इसका तो पता ही नहीं है भाई, आखेट को अहेर बोलते हैं ना, आखेट। अब ये लग इस प्रकार से रहा है कि ये तद्भव है, यानी कि अपना लोकल है, लेकिन नहीं, ये तत्सम है। आखेट, आखेट ये अहेर है, आखेट अहेर है, आखेट अहेर, रह जाएगा ध्यान, आखेट अहेर। अगणित, अनगणित है ना, अगणित, यहाँ से टप है भाई ये। जैसे कि अर्पण, तो अर्पण का हो जाएगा अरेपन है ना, यानी जो मात्रा है। और जो आखेट है ना, वो अहेर है। अहेर का मतलब तो ये याद ही करना पड़ेगा, ये जो अहेर है ना, ये तद्भव है किसका, आखेट का। आखेट यानी जो शिकार करते हैं ना, उसको आखेट बोलते हैं। जब आखेट वो है क्या, तत्सम, तो आखेट का तद्भव अहेर है ना, आखेट अहेर, अहेर, आखेट अहेर, ठीक है भाई। अगणित, अनगणित है ना, अगणित, पड़ जाएगा ना चक्कर कि बताइए निम्नलिखित में कौन सा तत्सम रूप है। अगणित है, अनगिनत है। अब अनगिनत इस प्रकार का लग रहा है कि भाई ये तत्सम है, ठीक। तो अगणित, अगणित है ना, ये तत्सम है। अनगिनत ये तद्भव है। आसविन, आसोच, आलस्य, आलस, अशीस, आशीष है ना, ये जो दो शीश आएंगे ना, जो दो शीश आएंगे वो संस्कृत का है। आश्रय, आसरा है ना, उज्ज्वल, उज्ज्वला। इसमें ये बात भी ध्यान देने योग्य है, जैसे कि अगर बड़ा अक्षर आएगा ना, जैसे कि स शिव जी का बड़ा अक्षर होता है ना, तो वो संस्कृत में आएगा, और जो उसका छोटा रूप है वो तद्भव में आएगा। जैसे कि आसबीन, आसोज है ना, आलस्य, आलस, ये तो याद ही मात्रा की, इसमें तो आलस्य में। आशीष है ना, ये आशीष है, आशीष, ये सेट कौन आ रहा है भाई इसमें ना, आशीष, आशीष। फिर आश्रय, आसरा है। उज्ज्वल, उज्ज्वल का शुद्ध रूप है, यहाँ से शब्द शुद्ध भी क्लियर हो रही है, ध्यान देखना। उज्ज्वल, उज्ज्वल है ना, उज्ज्वल, ये है उज्ज्वल, उज्ज्वल यानी कि दो ज है, दो ज है, फिर वो ब में है, ठीक। उज्ज्वल, उजला, ये तो कर देंगे इसका तो है ना। उच्च, ऊंचा, उष्ट, ऊंट, एकत्र, इकट्ठा है ना। करपास, करपास कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। कपास है ना, देसी है ये है ना, अतद्भव है। ईचू, ईख, ये ईचू ईख आ चुका है। ये काफ़ी जो क्वेश्चन है ना इनमें, ये जो शब्द है ये काफ़ी विभिन्न तरह तरह के एग्जामों में आ चुके हैं। ईचू का ईख है ना, ईचू का ईख है। उलुक, उल्लू है। एला, इलायची है। अंचल, आंचल है, अंचल, इस पे चक्कर पड़ेगा, अंचल में आंचल है, ये अंचल, आंचल है। कटु, कड़वा है, कटु, ठीक है, कड़वा ये तो कर देंगे, अंचल, आंचल। कपाट, किवाड़ है। कंटक है ना, कांटा। काष्ठ, काट। काक, कौवा। और किरण, किरण है ना, किरण, किरण, इस पे चक्कर पड़ेगा भाई। ये जो किरण है ना, ये ण, 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 तो ये संस्कृत का है, संस्कृत। और ये जो न है ये तद्भव है, यानी कि किरण और किरण में कौन सा तत्सम तद्भव है, तो किरण का मतलब ये संस्कृत का है, किरण है, यानी किरण, लग ये तद्भव वाला रहा है ना, किरण है, किरण, किरण ये तत्सम है, तत्सम। किरण तद्भव है। कुकुर, कुत्ता। कुपुत्र, कुपूत। कौन, कौना कर देंगे है ना। कृषक, किसान। और गंधर्व, गधा, ठीक है, गंधर्व, गधा। कर्म, काम। कदली, केला, ठीक है ना, केला, कदली। कर्पूर, कर्पूर, मात्रा आ रही है ना, संस्कृत ये कपूर, ये तद्भव है। कैपोत, कबूतर, कपोत, कबूतर। कार्य, काज है, यानी कि देखे तत्सम के जो रूप आएंगे ना ज़्यादातर, उनमें एक तो मात्रा आएगी ये है ना, एक आधा अक्षर आएगा है ना, मात्रा आएगी, आधा अक्षर आएगा, और ये जो शिव जी बाड़ा है ना वो ज़्यादा आएगा, ठीक, ये है बात। कपोत है ना, कबूतर। कार्य, कारज। कार्तिक, कार्तिक। कास, 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 ये बढ़िया शब्द है, कास, खांसी, ठीक है ना, कास, खांसी। फिर कुंभकार, ये कुमार है। कुष्ठ, कौड़ है। कोकिल, कोयल है। कृष्ण, किशन, कान्हा है।
है ना। कंकण कंगन है, कंगन कंकन है। कच्छप कछुआ है, कंगन कंकण कंगन है। फिर एक कच्छप कछुआ है, तो कंगन कंगन है, कंकण कंकण कंगन है ना। कच्छप कछुआ है, कछुआ। बताइए कछुआ का जो तत्सम होगा वो क्या होगा? कच्छप होगा भाई, कच्छप। और कंकण का कंगन 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 कंगन, हाथ कंगन को आर से क्या तो कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। कंकण का कंगन है और कच्छप का कछुआ है ना। कच्छप कछुआ है। कलेश कलेश है ना। कैलेश कैलेश कलेश बड़ा से है इसमें, यानी कि जो बड़ा से आएगा ना वो तत्सम आएगा। कलेश है। कज्जल काजल है, कर्ण आधा अक्षर आ रहा है, कज्जल। कच्छप, तो ध्यान देना इन बातों पर, यानी कि जो आधा अक्षर है जैसे कि कच्छप कलेश कज्जल, मात्रा है और से शिवजी बाड़ा है, वो तत्सम में आएगा। कलेश कलेश, कज्जल काजल, कर्ण कान, कतरनी है ना, कतरनी, करतरी कतरनी, गर्त गड्ढा, स्तंभ खंबा, क्षत्रिय खत्री है ना, क्षत्रिय खत्री, ठीक है, खत्री है ना, खत्री। क्षत्रिय किस प्रकार का है? संस्कृत का है। खट्टवा है ना, खाट, यानी कि मात्रा है तो वो आ जाएगा खाट है ना। क्षीर खीर है ना, क्षीर खीर, ये ध्यान रखना ना भाई, क्षीर और खीर। क्षीर तत्सम है, खीर अपने है ना तद्भव। क्षेत्र खेत है, ग्रंथि गांठ है, गायक गवैया है, गायक गवैया। ग्रामीण गवार है ना, ग्रामीण गवार, ग्रामीण गवार। गोस्वामी गोसाई, गृह घर। गोमय गोबर, गोर गोरा है ना, गोर गोरा, गोर गोरा। फिर गो गाय है, गुहा गुफा है, ग्राम गाम है, गंभीर गहरा। जब गंभीर है ना आदि मात्रा है कोई दिक्कत नहीं है। ग्राम में गुहा का ध्यान रख लेना है ना, वैसे संस्कृत शब्द लग रहा है ना गुहा, कोई दिक्कत नहीं है। गोपालक ग्वाला है ना, गोपालक ग्वाला, ग्वाला है ना, ग्वाला। इसके बाद में गोधूम है ना, गेहूँ, गोधूम गेहूँ। ग्रीष्म गर्मी है ना, गर्मी। घट घड़ा, घटिका घड़ी है ना, घोटक घोड़ा, घृत घी है ना, घटिका घोटक घृत, घृत घृत घी को बोलते हैं भाई, कर देंगे। गहन घना है ना, गहन घना। चर्म चाम है ना, गहन घना चर्म चाम, चंद्र चांद। चतुष्कोण चौकोर, चतुर्दश 14 है। चित्रकार चितेरा, चित्रकार, अब ये चितेरा में चक्कर पड़ेगा है ना, चितेरा। चितेरा ये अपना ही है तद्भव, लेकिन ये वो है ना अलग तरीके से लिख रखा है ना, चितेरा चितेरा। तो ये ध्यान रखना भाई, क्योंकि कभी कभी जब शब्दों को अपन प्रयोग में नहीं लेते हैं तो वो इसी प्रकार से लगते हैं अटपटे से है ना। तो चितेरा। चित्रकार, चित्रकार समझ के ये वो मत कर देना भाई, उल्टा है, आई समझ में। चित्रकार का मतलब ये इसको ज़्यादा काम में लेते हैं अपन संस्कृत वाले को, इस वजह से लग रहा है, तो ये उल्टा है। और ये चितेरा को अपन काम में नहीं लेते हैं, ठीक है ना। जैसे कि वो देखा हो जी के में चित्रौरी ओबरी, तो वो वाली बात है, ठीक है। तो ये तद्भव है, चितेरा। चित्रकार तत्सम आएगा, ध्यान देना इस बात पे, चित्रकार तत्समय है। वैसे अगर देखी जाए तो इसमें मात्रा भी है ना, मात्रा, यानी कि जिसमें मात्रा आ रही है, जिसमें आदि मात्रा आ रही है, मात्रा आ रही है त्रय, आधा अक्षर है, से शिवजी है, तो वो तत्समय आएगा। चैत्र चैत है ना, छत्र, और ये ज़्यादा त्रय है ना, ये त्रयवाड़ा, ये त्रयवाड़ा तो जहाँ तक ये तत्सम ही है त्रय। क्षेत्र चैत्र, छत्र चाहता, चर्मकार चमार, चवर्ण चबाना, चंद्रिका चांदनी, चतुर्थ चौथा, चतुष्पद चौपाया है ना। चंचू चंचू है ना, चौंच है, चंचू चौंच है। चतुर्विश 24 है ना, चतुर्विश। चोर चोर है, चोर, मात्रा लग रही है डबल है ना, चोर चोर। अब ये देगा वो ऑप्शन में कि बताइए निम्नलिखित में कौन सा तत्सम है? चोर है ना, दोनों देगा वो ऑप्शन में। चोर है ना, बड़ी मात्रा है ना, ज़्यादा मात्रा है, वो तत्सम का है। एक मात्रा है जो तद्भव है। चित्रक चीता, चुंबन चूमना, चक्र चक्कर, छाया छाएँ, छिद्र छेद, जन्म जन्म, ज्योति ज्योत, ठीक है। जिह्वा जीव, जंगा जांग, ज्येष्ठ है ना, ज्येष्ठ।
जेठ जामाता जमाई जवाई, जीर्ण जीना, झरण झरना, जीर्ण जीना और झरण झरना, फिर झरण झरना, जीर्ण जीना है ना, जीना जीना, जीर्ण का क्या होगा, जीर्ण का जीना है और झरण का झरना है, जीर्ण, ये दो बार दे दिया ना, जीर्ण और जीना है ना, दो बार दे दिया, कोई ना सब पे गलती हो जाती है। जीर्ण जीना, झरण झरण है ना, झरण झरना है, जीर्ण जीना है। और एक बात और ध्यान देना भाई, जैसे कि ये ण आ रहा है ना, ये त्रय आ रहा है ना, ण आ रहा है, त्रय आ रहा है, से आ रहा है, आदि मात्रा आ रही है, ठीक है, तो ये ज़्यादातर उसमें आएंगे तत्सम है ना, जैसे कि ये जीर्ण दे दिया है ना, तो ये ना हो रहा है, जीर्ण जीना। इसके बाद में तप्त तपन, तीक्ष्ण तीखा, तेल है ना, तेल मात्रा है तो कर देंगे, कोई दिक्कत, ज़्यादा मात्रा वाला तत्सम है ना, तेल पूछेगा वो चक्कर पैर देगा यहाँ से, आई बात समझ में। तो ज़्यादा मात्रा आ रही है वो तत्सम में है ना, त्रय वाला आ रहा है वो तत्सम में, से आ रहा है वो तत्सम में, ये मात्रा आ रही है वो तत्सम में, आधा अक्षर आ रहा है वो तत्सम में, ठीक है, शिव जी का बता ही दिया। और जो ज़्यादा मात्रा है ना, ज़्यादा यानी मात्रा की वृद्धि है तो वो तत्सम है। तेल, जैसे कि चोर का नहीं दिया कि डबल दो चोर है ना, और एक चोर, ठीक, ये है बात। तपस्वी तपसी, ताम्र तामा, तीर्थ तीरथ, तूंद तौंद है ना, तूंद तौंद, तूंद तौंद, त्वरित तुरंत, तर्ण तिनका, दधी दधी दही है ना, दंत दांत है, दंत दांत है, दीप सलाका, सलापा से आ रहा है, दिया सलाई है, दीप दिया है ना, दीप दिया है। इसके बाद में दीपावली दिवाली है, दिवाली है ना, दीपावली का दिवाली। दुर्बल दुबला, दीपट दुपट्टा, ठीक, दीपट, ठीक, दीपट, ये दीपट है यानी कि मात्रा है ना, और आधा अक्षर भी है, दीपट दुपट्टा। द्वितीय दूजा, दुर्वा दूब है ना, दुर्वा दूब, दुग्ध का दूध है ना, दुर्वा दूब दूब का है, दुख का दुख है ना, अब इसको ज़्यादा काम में लेते हैं अपन, ठीक, दुख, तो इसका जो तद्भव होगा दुख है, मात्रा आ रही है वैसे है ना, कोई दिक्कत नहीं है। दक्षिण दाहिना है, दक्षिण दाहिना है। देव, दई और देव है, दई और देव है, देव है ना, धर्म धर्म है ना, देव दई देव है, धर्म धर्म है। धरित्री धरती है, धरित्री धरती है, ठीक, धरित्री धरती है। धूम धुआं है, दो बार देख लें। देव, देव का हो जाएगा दई या देव, तो इसमें थोड़ा सा ध्यान रखना है ना, क्योंकि जो दो मात्रा है ना वो इधर है ना, दई या देव, ठीक, तो देव दई। धर्म का धर्म हो गया, धैर्य में धर्म, धरित्री धरती, धूम का धुआं, धूर्तर का, धूर्तर का है ना, धूतेरा, धैर्य का धीरज है। फिर धनिष्ठि का धन्ना सेठ है ना, धन्ना सेठ, धनश्रेष्ठी का, धन का धान, नग्न का नंगा, नक्षत्र का नखत है ना, नक्षत्र का नखत है। नव्य नया, नापित नाई, कोई दिक्कत नहीं, नापित नाई। नृत्य नाच, नकुल नवेला नेवला, नकुल नेवला, नव नौ नया। आगे चलते हैं, ठीक है, और देखते हैं ये कितने हैं। इसके बाद में यही है, और है, काफ़ी है। चल भैया पढ़ने तो पढ़ने ही, अब क्या ही करें, उनको छोड़ तो नहीं सकते क्योंकि क्वेश्चन आएंगे है ना। तो कहाँ थे अपन, मक्खी भगिनी भल्लुक और पृष्ठ नयन निंदा है ना, नासिका, ये तो उधर है ना, यहाँ थे अपन, यहाँ थे है ना, नब का नौ नया। इसके बाद में नयन नैन है ना, निम्ब का नीम है ना, निम्ब, नयन नैन निम्ब का नीम है, क्योंकि सीधा क्वेश्चन आ जाएगा कहीं से तो छोड़ नहीं सकते। नयन का नयन है ना, निम्ब का नीम है। निद्रा नींद है, नासिका है ना, नाक है। निम्बुक नींबू है, निष्ठुर निटुर है। फिर पक्ष का पक्ष, अब ये पक्ष का चक्कर पड़ेगा भाई, पक्ष का पंख है। अब वो न ये पूछेगा
कि बताइए पक्ष का जो यानी कि जो पंख का तत्सम क्या होगा। पक्ष है, अब पक्ष को अपन ज़्यादा काम में लेते हैं, आई बात समझ में, तो इसको ही ज़्यादा पढ़ते हैं, इस वजह से ये ध्यान है। तो पक्ष का तद्भव होगा पंख, पक्ष का पंख। पथ मात्रा लग रही है भाई पंथ में, आई बात समझ में, पथ का पंथ है, पथ का पंथ है। और जो पक्ष है, पक्ष का पंख है, ठीक। पक्षी पंछी 6 आ जाएगा ये, है ना। पदम का पदम है, पट्टी का पाटी या पट्टी, पर्यंक पलंग है पलंग, परीक्षा परख है, परीक्षा का परख, परपट पापड़, पवन पौन, पौन पौन बोलते हैं अपन पवन को, कि पौन चाल रही है। पत्र पत्ता, पास फंदा, पाद पैर, पाद पैर, है ना, पाद पैर, पाषाण पाहन, पुच्छ पूछ, पुष्कर पोखर, पिपासा प्यास, फिर पीत पीला, पुत्र पूत, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। पुष्प पुहुप, ये ध्यान नहीं है भाई, पुष्प, पुष्प मतलब पुहुप, पुष्प, जो पुष्प का पुहुप है ना, पुष्प, पुष्प पुहुप। तो ये जो पुष्प है ये तत्सम है या तद्भव है, ये तत्सम है ना, आदि मात्रा लग रही है पुष्प में, पुष्प में, ठीक है। पुष्प में आदि मात्रा लग रही है, पुहुप है, पुहुप नहीं जानते भाई, पू है पे, पुहुप किसको बोलते हैं, पुष्प को बोलते हैं। पंक्ति पंगत, प्रहर पहर, ठीक, मात्रा है कोई दिक्कत नहीं है, प्रहर पहर। पानीय पानी, पूर्ण पूरा, पंचम पांचवा, पूर्व पूरब, है ना, पूर्व पूरब। प्रिय पिय, प्रस्तर पत्तर, फिर पितृ पीतर, है ना, अभी करें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगी, पितृ पीतर, तो पितृ है ना, पीतर है। प्रकट प्रकट है, प्रकट, बढ़िया है ना। अब ये पूछेगा, ये बताइए जो प्रकट है वो किस प्रकार का है, तत्सम या तद्भव है। यहाँ पर प्रकट को तद्भव रूप लीजिए। यहाँ पर निम्नलिखित में से तद्भव कौन कौन से शब्द हैं, तत्सम कौन कौन से शब्द हैं, तो प्रकट, प्रकट है ना, प्रकट 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 प्रकट, गय आ रहा है इसमें ना, प्रकट प्रकट, गय है, प्रकट प्रकट प्रगट है। अब इसके बाद में पृष्ठ का पीठ है, कोई दिक्कत नहीं, पौत्र पोता, प्रतिछाया परछाई, फागुन फागुन, परसु, है ना, फाल्गुन। चक्कर में मत पड़ जाना कि भाई फागुन जैसे कि जेठ साठ सावन भादो कुआर कहते अगड़ पूस माह फागुन चैत, है ना, तो ये बाड़े हिंदी बाड़े हैं ना नाम महीनाओं के, तो ऐसे कर दे, ये आएगा फागुन, ठीक है। परसु फरसा, है ना, परसु फरसा, बधिर बहरा, फिर बलिवर्द बैल, है ना, बलिवर्द बैल। बंध्या बाँझ है, बंध्या, ये भी बढ़िया है भाई, बंध्या, बंध्या तत्सम है, बाँझ तद्भव है, बंध्या तत्सम है, बंध्या, ठीक है, बंध्या। और बाँझ किस प्रकार का है, तद्भव है, यानी कि लोकल भाषा का है। वर्कर बकरा, बालू का बालू, बुबूचू भूखा, बंसी बांसुरी, बंसी, है ना, बड़ा से आ रहा है, तो ध्यान देना इन बातों पर। जैसे कि अगर भाई बड़ा से आ रहा है ना, और ये त्रय आ रहा है ना, आदि मात्रा आ रही है, ठीक है, और आदि मात्रा आ रही है, आधा अक्षर आ रहा है, स है, त्रय है, ठीक है ना, और मात्रा की अगर वृद्धि है तो वो तत्सम में आएंगे, ठीक। कुछ कुछ अपवाद हैं उनको अपन देख रहे हैं, बढ़िया। तो बंसी बांसुरी, विकार बिगाड़, है ना, विकार का बिगाड़ है। और वैसे नाम के अर्थ पे भी जाइए, जैसे कि कभी कभी नहीं पता चल रहा है अर्थ का कि भाई किस प्रकार का शब्द है, लेकिन है ना ज़्यादातर 80% जो शब्द का अर्थ से ही पता चल जाएगा कि भाई किस प्रकार का शब्द है। जैसे बंसी बांसुरी, विकार बिगाड़, भक्त भगत, भक्त भगत। अब ये बढ़िया क्वेश्चन है, भक्त, ठीक है, तो आधा अक्षर आ रहा है आने को, तो ये संस्कृत है, आई बात समझ में। भगत है, ये हिंदी का है, देशज लोकल। भल्लुक भालू, भागिने भानजा, भिक्षा भीख है। फिर भद्र भला है, भगिनी बहन है, भाद्रपद भादों है, भ्रमर भोरा है, भाद्र भाई, बाष्प भाप, मशक मच्छर, मत्स्य मछली, मल मेल, मेल है, आई बात समझ में। मल किस प्रकार का है, मल, मल ये तत्सम का है, और ये मेल है, मेल। मचिका मक्की, मस्तक माथा, मयूर मोर है,
ठीक है ना। मयूर मोर है, मध्य मद है, और मनुष्य, और वो जो है ना वो कौन सा ये जोड़ा है, ये नए में बदलेगा तद्भव है ना, इस बात का भी ध्यान रखना। जैसे कि नए आएगा, मनुष्य मानुष, ठीक है। मनुष्य यानी कि ये जो स है ये इधर छोटा से आएगा इसमें ना, बड़ा से तो इधर ही आएगा तत्सम में, और ये जो से बड़ा है ना ये इधर ज़्यादातर से में ही आएगा। तो मनुष्य मानुष, मात्र माता, मास महीना माह है, मातुल मामा, मित्र मीत है ना, मात्रा त्रय, मास महीना, मात्र में भी त्रय माता, मनुष्य में भी मानुष, मध्य मद है ना, मध्य मद, मयूर मोर है, मस्तक माता है, मस्तक मक्षिका मल मैल, मत्स्य मछली, मशक बाष्प है ना, भाद्र ये भाप्र, भ्रमर भाद्रपद, भकिनी भल्लुक, भक्त, विकार, बंसी है ना, बंसी बढ़िया शब्द है, बांसुरी बंसी, ठीक है, बंसी बांसुरी, इनमें चक्कर पड़ेगा। बताइए कौन सा तत्सम तद्भव है, बंसी ये तत्सम है, बांसुरी तद्भव है, बालुका बलि बर्द परशु फागुण पौत्र पृष्ठ पीठ। आगे चलते हैं। इसके बाद में मुक्ता मोती है, मुक्ता मोती है, मुख मुँह है ना, मुख और मुँह है। अब इसमें चक्कर पड़ सकता है भाई, क्योंकि इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है मुक्ता में तो, लेकिन ये जैसे कि ये जो मुख है ना ये ऐसे लग रहा है कि ये तद्भव है, तो जहाँ अपन को कन्फ्यूजन है वही उन्हीं चीज़ों को वो फ़ायदा उठा के उन्हीं क्वेश्चनों को और उन्हीं ऑप्शनों को देगा वो। तो मुख ये तत्सम है, मुँह है तद्भव है, मेघ मेह है, मृत्यु मौत है, शमशान मसान है ना, शमशान, यति जति, यति का जति है भैया ना, ध्यान देना, यति जति, ठीक, यति जति, यानी कि ज़्यादातर कहने का मतलब यही है, जो शब्द है ना बड़ा जैसे कि ये वो जय में हो जाएगा है ना, ये जय में हो जाएगा है ना, से ये से में हो जाएगा, मात्रा है कम मात्रा मिलेगी, इधर ज़्यादा मात्रा मिलेगी इधर कम मिलेगी। यति जति, यजमान जजमान, यजमान यजमान, जजमान यजमान है ना, जजमान ये तद्भव है, यति जति ये तद्भव है, शमशान मसान ये तद्भव है, मृत्यु मौत है, यम जम यस जस, योगी जोगी, योगी जोगी, युवा जवान, युवा युवा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, योगी जोगी योगी है ना, योगी, तो योगी का जोगी, जैसे कि ये जो यह है ना ये जय में कर दिया। अब इसी प्रकार से ये जो यम है ना ये जम में कर दिया, ठीक है, ये यस है ये जस में कर दिया। समझ रहा है बात को, यानी कि जो बड़े शब्द होते हैं ना वो छोटे रूप में आ जाते हैं वहाँ, जैसे कि यम का जम कर दिया, यस का कर दिया जस कर दिया, योगी का कर दिया जो, यानी कि यह जय में सह में, यजमान जजमान कर दिया है ना, यजमान, यति का जति कर दिया, मृत्यु का मौत, मेघ का मेह है, मुख का मुँह है, मुक्ता का मोती। आ रही है ना बात समझ में, मुक्ता मोती, मुँह है मुख, मुख मुख है ना, मुँह है, मेघ मेह है, मृत्यु मौत है, शमशान मसान है ना, सा मसान, यति यह का जय में है ना, यति जति, यज का जजमान, यमुना का जमुना है ना, यमुना का जमुना, ध्यान देना इस बात पे, यमुना, अगर ये आएगा तो जय जरूर आएगा, यह आएगा जय जरूर आएगा, यह आएगा जय जरूर आएगा, यति का जति, यजमान का जजमान, यमुना का जमुना, यश का जम, यश का यम का जम, यश का जस, योगी का जोगी है, युवा का जवान है, यंत्र मंत्र है ना, जंतर मंत्र, यशोदा जसोदा, यंत्र मंत्र जंतर मंत्र है भाई, यशोदा है ना, जसोदा, ठीक है, ये का जय, रज्जु रस्सी, राजपुत्र राजपूत, फिर रक्षा राखी है ना, राजपुत्र राजपूत, ठीक, ये त्रय है, कोई दिक्कत नहीं है, रक्षा राखी है, यज्ञोपवीति जनेऊ है, यूथ जत्ता है, राशि रास है, यूथ है ना, तो ये का जय कर दिया ना, ठीक है, यज्ञोपवीत ये तो जनेऊ है, रक्षा राखी है, छः का किस में कर रहा है ये, ख में कर रहा है ना, रक्षा राखी है,
ठीक है। रक्षा राखी यज्ञोपवीत जनेऊ और यूथ जत्था, यूथ जत्था, राशि रास, रिक्त रीता, है ना। शब्दों के अर्थ पे भी ध्यान देना है कि भाई कौन सा शब्द संस्कृत का है। राशि रास, रिक्त रीता, रोदन रोना, रात्रि रात है। फिर रागी रानी है, रागी रानी। लक्ष्मण लखन है, लक्ष्मण लखन। लज्जा लाज है, लज्जा लाज है। लवंग लौंग है। लेपन लीपना है। लोहेकार लोहार, लक्षण लक्षण। लक्ष्य लाख, लवण लौण लौन, लक्ष्मी लिच्छमी, है ना। लक्ष्मी लक्ष्मी लिच्छमी, ठीक है। लिच्छमी लक्ष्मी लक्ष्मी लक्ष्मी, ये संस्कृत का है। लक्ष्मी लक्ष्मी। लोहे लोहा, लोमसा लोमसा कर देंगे, कोई नहीं, लोमड़ी, है ना। लोमसा लोमड़ी, लोहे लोहा, लक्ष्मी लक्ष्मी। और लवण का लौण, लक्ष्य का लाख है। और लक्ष्य लाख, लक्षण लक्षण, 6 पूरा है इसमें, है ना। लक्षण। लुहार, लेपना लीपना, लवंग लौंग, लज्जा लाज है। आगे चलते हैं। फिर बणिक बनिया है। वस बच्चा या बछड़ा है। वट वड़ है। परयात्रा बारात है। वचन वचन है, ठीक है ना। बणिक, बणिक का बनिया है कर देंगे। बस बच्चा बछड़ा, है ना। बट बड़, बर यात्रा बारात है ना। वचन वचन है। अब ये पड़ गया चक्करियाँ, जैसे कि ये जो वचन देगा वो, तो ये तत्सम है, और जबकि ये वचन देगा ये तद्भव है, ठीक है। बै में बदल रहा है, ठीक है। वचन 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 वचन, है ना। तो ये जो बाड़ा है ना, ये किस में है? तद्भव में। वाणी बैन, विवाह व्याह, है ना। तो ये वाले बै में बदल रहा है, ध्यान देना इस बात पे। वर्षा बरखा, वक बगुला, बानर बंदर, बिष्टा बीट है, विद्युत बिजली है। समझ रहा है बात को? ये जो बै है, जो बै में बदल रहा है। भ्रष्ट वृद्ध बूढ़ा है। व्याघ्र बाघ है। सैया सेज है, सैया सेज, अब सह में बदल रहा है। साप सराज, सराप है, सराप, ठीक है ना। साप सराप है ना। साप सराप है। शीतल शीतल है ना। बड़ा से है ये, शीतल। शुष्क सूखा है। शर्करा शक्कर है। फिर सत 100 है, 700। साख साग है ना। शिक्षा सीख है। सुख सुआ, सुख सुख, है ना। सुआ, अब इसका तो अर्थ का तो पता नहीं है, लेकिन अगर स है तो वो छोटा से में बदलेगा, तो सुआ है। सुंड सूंड है। श्यामल सांवला है। श्वास सांस है ना। श्यामल सांवला, श्वास सांस। श्रृंगार सिंगार, है ना। तो श्वास सांस, श्रृंगार सिंगार, श्रृंग सींग, है ना। ये भी से में बदल रहा है। श्रृंगार सी, श्रृंग सींग। सृष्टि सेठ, है ना। सृष्टि सेठ, श्रृंग सींग, श्रृंगार श्रृंगार सिंगार, श्वास सांस। श्यामल सांवला, सुंड सूंड, सूख सुआ, सूख सूख, इसका मतलब क्या है भाई? सूख सुआ। शिक्षा सीख, साख साग, और 700, है ना। शर्करा शक्कर, शुष्क सूखा, शीतल शीतल, शीतल शीतल। साप शराब, सैया सेज, व्याघ्र बाघ, वृद्ध बूढ़ा, विद्युत बिजली, बिष्टा बीट, बानर बंदर, बक बगुला, वर्षा बरखा, विवाह व्याह, वाणी वैन, वचन वचन। आगे चलते हैं। श्रेष्ठी सेठ, सरोवर सरोवर, श्रृंगाल सियार। आई बात समझ में? अब क्वेश्चन गलत नहीं होगा भाई, आई बात समझ में? पूरे क्लियर कर लिए, ठीक है ना। ये है बात, किसी भी प्रकार से दे देगा कर देंगे। श्रावण सावन, श्रा से में बदल रहा है सावन। षोड़श कोई दिक्कत नहीं, 16। सप्तशती सतसई। संध्या साँझ है। से पत्नी सौत है, ठीक। सौत सौत। सर्प सांप है ना। से सर्प सरसों है। से सर्प, ये जोरदार दिया है। अब अगर वो पूछेगा ना, तो ये पूछेगा
कि चल भाई ये बता जो सहसर्प है ना उसका तद्भव रूप क्या है। सरसों दे देगा, सांप दे देगा और सच दे देगा। और ये जो क्वेश्चन है ना ये आ चुका है, सहसर्प, सहसर्प। तो ये जो वाला सर्प वो अलग है, इसका तो ये सांप हो जाएगा। और ये जो सहसर्प है ना इसका सरसों है, यानी सह षटकोण वाला है ना सरसों है। सत्य सच है, सूत्र सूत है, सूर्य सूरज है, स्वर्णकार सुनार है ना, स्वर्णकार सुनार है, साक्षी साखी है, स्वप्न सपना है, स्थल थल है, स्थान थान है, स्नेह नेह है। ठीक, तो साक्षी का साखी है, साक्षी साखी कोई दिक्कत नहीं है ना। स्वप्न सपना, स्थल थल, स्थान स्थान थान। तो ना ये इस प्रकार से लग रहा है कि भाई ये तद्भव है ये स्थान, लेकिन तद्भव नहीं है भाई, तत्सम है ये स्थान है ना। स्थान को अपन ज़्यादा काम में लेते हैं इस वजह से है ना, स्थान। तो ये थान है तद्भव। स्नेह न्याय है, फिर स्पर्श परस है, स्पर्श स्पर्श परस है, स्पर्श है ना परस। फिर हरित हरा है, अस्तनी अतनी है ना, नी अस्तनी। हट हाट है ना, कोई दिक्कत नहीं है इनमें। देख हट हाट अलग ही दिख रहा है, संस्कृत का ही है, हिंदी का। अस्तनी ये अलग ही है, हरित हरा ये अलग ही है, हरिद्रा हल्दी, हंडी हांडी है ना, हंडी हंडी और हांडी, इसको ध्यान से देखना भाई, हंडी ठीक है ना, हंडी, क्योंकि ये तत्व जैसा ही लग रहा है। तो हंडी हांडी, हस्त हाथ है। फिर हरिण हिरण है, यह अभी चुका है, ये है ऋण है। तो है ऋण है ऋण का हो जाएगा ही ऋण है, ठीक है ना, ही ऋण है, यानी कि मात्रा आएगी भाई साहब हिरण। आई समझ में। कुल मिला के बात ये है, ये जो ऋण है ना ये न बदल जाएगा, यहाँ पर ये ही हो जाएगा। तो है ऋण है ऋण ही ऋण है ऋण है ऋण ही ऋण हिरन हिरण। बड़ा आएगा ही है ना, तत्व में बड़ा आएगा ही, ध्यान रखना, बड़ा ही आएगा, बड़ा ही आएगा, बड़ा ही आएगा। हास्य हंसी है, ही रख हीरा है, होली का होली है, हिदोलना इंडोला इंदोला इंडोला। हृदय यह है, क्षण चिन्ह है, छति छति है, क्षण चीन है। फिर छार खार है, क्षेत्र खेत है, त्रयोदश तेरह है। आईवा समझ में, दोबारा देख लें। है रीत हरा है, अस्तनी अतनी है, हट हाट हरिद्रा हल्दी, हंडी हांडी है ना, हंडी हांडी, हस्त हाथ है, ठीक है ना भाई, हस्त हाथ है, कोई दिक्कत नहीं है हस्त हाथ में। हंडी हांडी का जरूर ध्यान रखना है, हंडी है ना हांडी। बताइए कौन सा इसमें तद्भव है, हांडी है हांडी। और ये जो हंडी है ये तत्सम है। हिरण 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 है, हास्य हंसी है, हीरक हीरा है, होली का होली, हिंदोलना हिंडोला हिंदोलेना हिंदोलेना है ना, हिंडोला हिंडोला तद्भव है, हिंडोला हिंडोला तद्भव है, हिंडोला तद्भव है। हृदय ही है, ठीक है, हृदय ही है, ठीक है भाई, हृदय का ही है ना। क्षण का छीन है, छति का छति है, ये जो छः है ना अब ये छः छतरी वाले में बदल रहा है। तो क्षण का छीन, क्षण का छीन है, छति का छति है ना, छति छति, यानी कि ये बड़ा है छः है ना, ये छोटा है। तो क्षण छिन है, छति छति है, क्षण चीन है, चार खार है, फिर क्षेत्र खेत है, त्रयोदश तेरह है। दोबारा देख लेते हैं। क्षण का छीन है ना, क्षण का छीन। जब वो ये पूछेगा अपन से कि बता भाई है ना, तो ये जो छीन है ना, छीन ये तत्सम सा लग रहा है ना। तो छीन तद्भव है, ध्यान देखना, छीन। और ये क्षण है ना, क्षण और छीन, तो ये तत्सम है, ये तद्भव है। छति ये छति है, ठीक है ना, छति और छति, ठीक। ये जो छः है ये छः में बदल रहा है। तो छति छति, छीण छीन है ना, चार खार, क्षेत्र खेत, त्रयोदश तेरह है। तो ये थे भाई। आई बात समझ में, इनको अच्छी तरीके से देख लेना। आई बात समझ में, क्योंकि भैया यहाँ से क्वेश्चन आएगा, क्योंकि वो घुमराया करेगा।
है ना, चाहे वो किसी भी स्तर की किसी प्रकार की एग्ज़ाम है तो वो लेवल के हिसाब से सेट कर देगा, ठीक है। उसको पता है उसको किस प्रकार के क्वेश्चन और ऑप्शन देने हैं। जो आए थे ना जो एक जैसे, यानी कि जो तत्सम वाले जो तद्भव जैसे लग रहे हैं ना, तो वहाँ से आएंगे जो टफ वाले एग्ज़ाम उनमें, और जो नॉर्मल वाले हैं वो ऐसे है तो उसमें ऐसे ही आ जाएगा, ठीक है भाई। कौन सा संस्कृत का है वो तत्सम, कौन सा हिंदी का है वो तद्भव है। तो ये है बात करने की। तो ना इनका बात ध्यान रखना कैसे, जैसे कि आधा तो त्रय आएगा, ये त्रय आएगा एक, तो एक ये मात्रा आएगी, ये जो स है जो ये स में बदलेगा, ये जो छ है ये जो ये छ छतरी में बदलेगा। आई बात समझ में, आधा अक्षर आएगा, मात्रा की वृद्धि होगी, ठीक है। और जो यह है वो जय में बदलेगा, यह जय, यह यानी यति का जति। आई बात समझ में। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना है, ठीक है। ये जो स है ये स में बदलेगा, ठीक है। यह जय में बदलेगा, छः ये छः में बदलेगा, ठीक। और एक और रह रहा है कौन सा, जैसे कि अणय, ये नय में बदलेगा, जैसे कि है हिरन, हिरन, आई समझ में, हिरण का हिरन है ना। और जो ये अणय है ना ये भी ये नय में बदलेगा, ठीक है। हिरणय का अणय का नय, ठीक। तो ये इन चीज़ों का ध्यान रखना, ठीक, सोच के। और ये भी बात ध्यान रखना एक कि भाई कौन सा संस्कृत का अर्थ दे रहा है, कौन सा हिंदी का अर्थ दे रहा है। आई बात समझ में। क्योंकि कभी कभी है ना ये तो हो जाएगा, इनसे भी हो जाएगा, लेकिन कभी कभी है ना जब संपट नहीं बैठेगा ना अपना कि भाई जो तत्सम है वो लेकिन तद्भव जैसा लग रहा है, तद्भव है वो लेकिन वो तत्सम जैसा लग रहा है, क्योंकि वो अपन उनको बार बार में प्रयोग लेते हैं ना, इस वजह से। तो ये चीज़ अलग करनी है आपको ना, तत्सम तद्भव क्लियर हो जाएगा, ये 1 नंबर पक्का, ठीक है। और बार बार देखें, और ओल्ड क्वेश्चन पेपर और निकाल लेंगे अपन, है ना, लेकिन ये देखना ज़रूरी है, ठीक है। पिपासा प्यास, पवन पौन, पर्यक पलंग, निम्बुक नींबू, निम्ब नीम, फिर ज्येष्ठ जेठ है, नग्न नंगा है, देव दही, दुर्बु दूब, है ना, दुर्वा। और ये जो ब है ना ये ब, ये इस ब में बदलेगा, जैसे कि एक दुर्वा दूब, ठीक है। ऐसे दुर्बल दुबला, देव है ना, धरत्री धरती, ठीक, ये है। तो इनको अच्छी तरीके से देखना, गौर गोरा, कंटक काटा, इचू ईख। अब बताइए ईख किस प्रकार का है, ईख है ना, इचू ईख, ये तद्भव है ईख। तो यही था, और अच्छी तरीके से देखा है इनको, ठीक है। तत्सम संस्कृत से जो काम में लेते हैं अपन, तद्भव जो अपनी भाषा में है ना, तो इनमें भी अलग अलग सा लगता है, जैसे कि कोई तत्सम है लेकिन तद्भव सा लगता है, कोई तद्भव है जो तत्सम सा लगता है। तो ये है, इनको बार बार, और जो टफ है उनको अच्छी तरीके से याद करें, ठीक है। क्वेश्चन गलत नहीं होगा। कर्पूर कपूर, कपोत कबूतर, कार्तिक कातिक, कज्जल काजल, कर्ण कान, ग्रह घर, गौर गौय, ग्राम गाम, गंभीर है ना, और घट घड़ा, चतुर्दक 14, ठीक है। चमार, चर्मकार चमार, दुर्बल दुबला। तो बस यही था है। तो मिलते हैं कोई और वीडियो में, पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, मिलते हैं कोई और वीडियो में, धन्यवाद।